हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। और आज के वीडियो में जो है हम बहुपद पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे और उसमें जो है आज का हमारा जो एक्सरसाइज रहने वाला है वो है 2.2। और आज जो है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस पूरे एक्सरसाइज का। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये पूरा का पूरा चैप्टर। थोड़ा सा कुछ बेसिक जान लेते हैं बाबू, ठीक है ना। इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर जो है हमें द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो याद रखिएगा जो द्विघात समीकरण होता है बाबू ना, वो कुछ इस रूप का होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का जो है एक द्विघात समीकरण होता है, जहाँ पे a b c जो है अचर हैं और x क्या है बेटा, चर है। हो सकता है कि x के जगह पे चर कुछ और भी ले ले, a b c के जगह पे चर कुछ और, अचर कुछ और भी ले ले, लेकिन स्ट्रक्चर आपका यही रहने वाला है, ठीक है ना। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर चर का अधिकतम घात 2 है तो उसके 2 शून्यक होंगे, 2 मान होंगे या 2 मूल होंगे। शून्य कह लीजिए, मान कह लीजिए या मूल कह लीजिए, बात एक ही है, ठीक है ना। एनसीईआरटी जो है आपका शून्यक यूज़ करती है या फिर मूल कह सकते हैं, मान कह सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले उसको वैल्यूज़ या जीरोज़ कहते हैं, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे 2 शून्य होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, माना शून्यकों की संख्या, ठीक है बाबू। 2 शून्यक हैं, माना शून्यक जो है आपके, माना शून्यक कितने बेटा, वो अल्फ़ा व बीटा है। मान लिया कि जो इसके मान निकलेंगे, जो इसके मूल निकलेंगे, इसको हल करने के बाद वो अल्फ़ा और बीटा होंगे, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ आपको जानना है कि शून्यकों का, ठीक है बाबू, शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज़, ठीक है बाबू, सम ऑफ जीरोज़। तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर x के गुणांक, x का गुणांक तथा यहाँ पे देखेंगे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है बाबू। तो x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। और क्या लग जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। इस बात को ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा बाबू। तो मैंने आपको बताया कि x का गुणांक और यहाँ पे हो जाएगा आपका x स्क्वायर का गुणांक, इन दोनों का अनुपात, और ये सामने क्या लग गया आपका, माइनस लग गया। तो इसको याद रखेंगे, ये क्या है आपका, मूलों का योगफल है या फिर शून्यकों का योगफल है। दूसरी चीज़ अगर मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ कि शून्यकों का गुणनफल बाबू, ठीक है ना, गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल के बारे में चर्चा की जाए तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, अचर बटा में x स्क्वायर का गुणांक का जो होगा आपका, यहाँ देखिए, अचर बटा में x स्क्वायर का गुणांक, अचर बटा में x स्क्वायर का गुणांक। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, थोड़ा मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। इन 2 चीज़ों को याद रखिएगा। और तीसरा चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मूल दे दिए जाते हैं और डायरेक्ट समीकरण पूछ लिया जाता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपके लिए जो है बहुत ही मज़ा आ जाए, बहुत ही छोटा सा सवाल करने में लगे, तो आपको जो है तीसरा एक इक्वेशन याद रखना है। जब मूल दिए गए हों, जब मूल या जब शून्यक, या क्या है बेटा, ये शून्यक है ना, शून्यक जो है दिए गए हों, तब जो है समीकरण क्या होता है, तब समीकरण क्या होगा बेटा, तब समीकरण क्या हो जाएगा आपका, x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये वाला जो है आपको समीकरण याद रखना है। और धड़ाधड़ क्वेश्चन को हम लोग यूँ लगाते जाएंगे, ठीक है बाबू, धड़ाधड़ क्वेश्चन यूँ लगाते जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो चलिए, थोड़ा सा ये तो रहा द्विघात समीकरण के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमें द्विघात समीकरण ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। तो द्विघात समीकरण मैंने यहाँ पे आपको चूँकि पूरी बता दी, ठीक है बाबू। लेकिन अगर यहीं पर त्रिघात समीकरण होता तो जाहिर सी बात है 3 मूल निकल के आते, त्रिघात समीकरण होता तो 3 मूल निकल के आते। तो पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो थोड़ा सा उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है बाबू। बेसिक चीज़ें, अगर ये त्रिघात समीकरण होता बाबू, ठीक है ना, त्रिघात समीकरण होता, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन होता बाबू, तो हम क्या करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यू होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, इस रूप का जो होता है आपका त्रिघात समीकरण होता है। और मैक्सिमम घात क्या है आपका, 3 है।
तो इसके जो शून्यक होंगे आपके, जो शून्यक होंगे बाबू ना, वो कितना होंगे, वो शून्यक होंगे अल्फ़ा, बीटा व आपका यहाँ पे गामा। अब आप कहेंगे सर अल्फ़ा बीटा गामा क्यों? कहूँगा बेटा यहाँ पे 3 मान निकल के आएंगे, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात क्या है, चर का 3 है, इसलिए 3 घात निकल करके आएंगे, और 3 घात निकल करके आएंगे बाबू, तो जाहिर सी बात है कि उसके 3 मान या 3 मूल या 3 शून्यक निकल के आएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले इसको जीरोस कहते हैं या वैल्यूज़ कहते हैं, ठीक है ना, इस इक्वेशन की, ठीक है बाबू। तो आइए ज़रा, तो अब यहाँ पे भी 3 कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन बेटा क्या बनेगा, फर्स्ट कंडीशन बनेगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ पे क्या होता है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मज़ा आएगा। यहाँ पे माइनस बी बटा में ए हो जाएगा बाबू, क्या होगा, माइनस बी बटा में ए, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक, बात खत्म। अब क्या होता है, 2 शून्यकों के गुणनफल का योग, ठीक है, वो क्या होता है, दूसरा 2 शून्यकों के गुणनफल का योग क्या होगा, तो मैं कहूँगा यहाँ पे अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर क्या होगा, तो सी बटा में ए होगा, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। और तीसरा क्या आता है, शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ठीक है बाबू। तो क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, माइनस डी बटे में ए। इस चीज़ को आपको पूरी तरह से याद रखना है, ठीक है बाबू, इस चीज़ को याद रखना है। बोलो मार्क देना, ठीक है बाबू। चलिए फ्रेंड में होगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पे ये पूरी तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया है, तो चूँकि इसका जो है ना इस चैप्टर में काम बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी जो है आप इसको याद रखेंगे, ठीक है बाबू। तो चलिए, मतलब इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर जो है इसका बहुत ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इससे पहले वाला जो मैंने आपको बताया था द्विघात समीकरण वाला, उसका काम जरूर पड़ेगा, ठीक है बाबू। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो हम चलते हैं आगे और आगे की चीज़ों को देखने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। और आगे की चीज़ों में क्या देखना है, तो अब आ जाते हैं बेटा एक्सरसाइज के ऊपर, और एक्सरसाइज के जो है कुछ क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने आपको इस एक्सरसाइज का जो है पहला क्वेश्चन लिया है, और पहले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे जो है 2 सब क्वेश्चन यहाँ पे लिया है मैंने बच्चों, ठीक है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जाँच कीजिए। याद रखिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले हमको शून्यक ज्ञात करने हैं, तो शून्यक ज्ञात करने का तरीका क्या है, यही है द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का तरीका। सबसे पहले एक बात बताइएगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणांक को देखते हैं, तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, तो हम एक तो ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और करते क्या उसके बाद कि ये एक और ये अचर पद, इन दोनों का हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो 8 एकम कितना हो गया बेटा, 8 हो गया। अब ये 8 का एक ऐसा गुणनखंड चाहिए जिससे गुणा करने पे तो 8 है, पर घटाने पे हमें 2 आना चाहिए। अब कहेंगे सर घटाने पे क्यों जोड़ने पे नहीं, क्यों घटाने पे ही 2 आना चाहिए, जोड़ने पे नहीं आया। मैं कहूँगा बेटा यहाँ पे अगर माइनस होगा ना, अगर इसके अचर पद के सामने अगर माइनस होगा, अगर अचर पद माइनस है तो घटाने के बाद चाहिए हमको, ठीक है ना। अगर अचर पद के बाद क्या है, प्लस है, तो जोड़ने के बाद हमें ये आना चाहिए। अगर इसके सामने माइनस है तो घटाने के बाद ये आना चाहिए, इस बात को आप ध्यान देंगे, ठीक है बच्चों। तो आप कहेंगे सर तो कोई ऐसा है क्या, तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल है। 4 गुणे 2, 4 दूना के 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। और 4 में से 2 आपने घटाया तो इसका मतलब क्या निकल के आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी हमने इसका एक ऐसा गुणनखंड ढूंढ लिया 8 का, जिसको गुणा करने पे तो 8 आ रहा है, पर घटाने पे 2 भी आ जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपको सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो यानी कि 2 के बराबर हमें क्या रखना पड़ेगा बच्चों, 4 माइनस 2, 2 के जगह पे क्या रख देंगे हम लोग यहाँ पे, तो 4 माइनस 2 रख देंगे, x माइनस 8। ये सारा का सारा खेला केवल इस 2 को तोड़ने के लिए करते हैं बाबू, ठीक है ना। अब देखिए ज़रा, ये एक्स स्क्वायर माइनस इसका अंदर गुणा होगा तो 4x, इस माइनस गुणा होगा तो प्लस, इसका गुणा होगा तो 2x माइनस 8, और इसको 0 के बराबर ले लेते हैं बाबू, ठीक है। किसके बराबर ले लेते हैं, 0 के बराबर ले लेते हैं, ठीक है।
अब ज़रा ध्यान से समझिएगा। अब मैं ध्यान से आपको एक बात और बता दूं कि इन दोनों में से यहाँ से कॉमन कीजिएगा और यहाँ से कॉमन कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से x कॉमन होगा बेटा तो x माइनस 4 बचेगा, यहाँ पर 2 कॉमन होगा तो यहाँ से 2 निकल गया तो x बचा, 2 दूना के 4, ठीक है बाबू। यहाँ पे ये बच गया आपका। अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है आपका, तो x माइनस 4 दोनों में से कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से अगर कॉमन हुआ तो x बचा और यहाँ से निकल गया तो प्लस 2 बचा बराबर 0। एक बार जो है छोड़िए, यहाँ पे एक बार इसको 0 के बराबर लीजिएगा, एक बार इसको 0 के बराबर लीजिएगा, ठीक है बच्चों, ज़रा ध्यान से समझना है। अगर आप इसको 0 के बराबर ले रहे हैं तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा बेटा आपका 4 आ जाएगा। और यदि x प्लस 2 बराबर 0 ले रहे हैं तो x बराबर क्या आएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस 2 आ जाएगा। इतनी बात तो पता चली, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बहुत ही आराम से हमने कर लिया। तो हमारे पास 2 मूल निकल के आ गए। जो उसने पहला क्वेश्चन पूछा था शून्य ज्ञात कीजिए, बच्चों हमने यहाँ पे शून्य ज्ञात कर दिया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बच्चों मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे होता है बेटा माइनस b बटे में a, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ क्या है, शून्यकों का अगर योग और शून्यकों का गुणनखंड अगर बराबर है तो कहिएगा कि सत्यता की जांच हो गई, ठीक है ना। और मैंने कहा था कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो बच्चों ज़रा एक बात बताओ, यही तो अल्फ़ा बीटा है जो दोनों मान निकल के आए हैं। तो पहले वाले कंडीशन में क्या होगा, पहले वाले कंडीशन बेटा यहाँ पे ये रखोगे 4, ये रखोगे -2, और b और a क्या है, तो मैं कहूँगा यहाँ पे ये a था, ये गुणांक b था और ये जो था आपका वो c था। तो सुनिए माइनस तो सूत्र में ही है, अब b की जगह पे क्या है -2 है, b की जगह पे क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है आपका द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे b की जगह पे क्या है बेटा -2 है, तो क्या होगा -2 बटे में आपका a की जगह पे क्या है बेटा, a की जगह पे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है तो आपने रख दिया 1, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 4 में से 2 घटा बेटा 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 हो गया। बताइए ज़रा बराबर आया कि नहीं आया। अगर बराबर आ गया तो इस बात से आप सीधे सीधे समझ जाइएगा कि सर यहाँ पे जो संबंध है यहाँ पे शून्यकों का, वो क्या शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है, क्योंकि ये गुणांक हैं और ये शून्यक हैं, ये गुणांक हैं और ये शून्यक हैं, ये गुणांक है ना बाबू और ये क्या है, ये शून्यक हैं, तो उनके बीच संबंध क्या है, अगर बराबर आ रहा है तो समझ जाइएगा कि संबंध क्या है, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे आप, अगर यहाँ पे देख लेंगे गुणा में, तो अल्फ़ा का मान कितना है 4 है और इसका मान बेटा -2 है, बराबर क्या हो जाएगा गुणा c की जगह पे -8 है, ठीक है, बटा में c की जगह पे -8 है और a की जगह पे 1 है, ठीक है बच्चों। तो 4 दूना के 8 -8 बराबर क्या होगा बेटा -8। यहाँ भी देखेंगे दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, तो क्या हो गया, यहाँ पे हमने सत्यता की जांच कर ली कि बिल्कुल ये क्या है, ये द्विघात समीकरण के शून्यक हैं। तो फटाक से जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं बाबू, ठीक है। चलिए अगर आपने इसको ले लिया है इसका स्क्रीनशॉट तो आगे चलते हैं बाबू, ठीक है ना। चलिए जो है बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है सारा का सारा प्रोसेस, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन अभी लगाएंगे आप तो सब चीज़ जो है आपका क्लियर हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। देखिए ज़रा यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या है, ये जो 4 है आपका, आपको यहाँ पे देख कर के ही पता चल रहा है, ये देख के पता चल रहा है कि अगर बच्चों मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, अगर स्क्वायर कर दूँ तो क्या होगा, ये हो जाएगा, अगर मैं इसका डायरेक्ट स्क्वायर करूँगा ना बेटा ना, ये 2s और ये -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। आप एक बार करके देखिए, ठीक है ना। इसको जो अगर आप तोड़ के देखेंगे बाबू तो किसका फार्मूला बन जाएगा, इसका बन जाएगा। अगर नहीं तोड़ पा रहे हैं ऐसे तो भी क्या होगा, जो अभी पिछला प्रोसेस था उससे भी आप कर सकते हैं। 4 1 जा 4, ठीक है बाबू, कितना हो गया 4 हो गया। और ये 4 का एक ऐसा गुणनखंड ढूंढना है, क्योंकि इसका और इसका गुणा करते हैं, 4 का एक ऐसा गुणनखंड ढूंढना है बाबू जो कि गुणा करने पे तो क्या है 4 आए, पर जोड़ने पर क्या आ जाए, आपका 4 आना चाहिए, जोड़ने पे 4 आना चाहिए। क्यों जोड़ने पे, क्योंकि अब अचर पद के सामने क्या लग गया है, अब अचर पद के सामने प्लस लग गया है, इसलिए जोड़ने पे आना चाहिए 4। तो एक बात बताइए, हम कहेंगे सर 2 × 2 बराबर 4 हो सकता है और 2 + 2 बराबर 4 आ जाएगा। मतलब 4 का एक ऐसा गुणनखंड हमने ढूंढा जो गुणा करने पे तो 4 आ रहा है और उनको जोड़ने पे भी ये वाला संख्या आ रही है, ये वाली संख्या, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे, अब इस 4 के बराबर जो है हम यहाँ पे क्या रख लेंगे, तो ये 4s² और यहाँ पे माइनस क्या है 2 + 2, इस 4 को तोड़ने का ये पूरा प्रोसेस था। ये 4s², यहाँ से अंदर गुणा होगा 2s - 2s प्लस यहाँ पे 1, इन दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा। तो एक बात तो ये 2s
और ये माइनस क्या होगा 2 कॉमन हो गया तो केवल s बचा, सॉरी यहाँ से आप 2s कॉमन करिएगा, 2s कॉमन करेंगे बेटा ना, तो यहाँ से 2 बचा और एक यस बचा, माइनस ये 2 निकल गया, एक s निकल गया, 1 बचा। अब यहाँ से चूँकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो केवल माइनस कॉमन करेंगे तो 2s और ये प्लस सॉरी -1, क्योंकि माइनस बाहर कर रहे हैं ना तो -1। अब बताइए दोनों में से क्या कॉमन है, 2s - 1। अगर 2s - 1 दोनों में से कॉमन करेंगे, यहाँ से कॉमन हुआ तो क्या बचा, ये 2s बचा, यहाँ से कॉमन हुआ तो -1 बचा। अब बताइए ये दोनों आगे कि नहीं आगे, और इनको 0 के बराबर ले लीजिएगा। वही चीज़ यहाँ पे भी आया था बाबू, ठीक है ना, तो इसको हटा दीजिए। जब अगर इसको हम 0 के बराबर मान लेंगे, इसको 0 के बराबर मानेंगे बेटा क्या होगा, 2s - 1 बराबर 0, या क्या होगा s बराबर 1/2 हो गया। वही चीज़ यहाँ भी है तो क्या हो जाएगा, 2s - 1 बराबर 0, तो यस बराबर, ये 25 नहीं है, ये यस है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा बाबू, ठीक है। s की वैल्यू क्या निकल गई, इतना गई। और यही तो दोनों मूल हैं, यही तो दोनों इन समीकरण के मूल हैं, अल्फ़ा और बीटा हैं। ये क्या है बेटा, अल्फ़ा है और यही क्या है, बीटा है। और ये क्या है, ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है, सी का काम कर रहा है। तो इनके बीच संबंध की जाँच कर लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। बेटा अल्फ़ा कितना है, 1/4, बीटा कितना है, सॉरी 1/2, और बीटा भी 1/2 है, माइनस बी का मान कितना है बेटा, 4 है। तो चूँकि 4 है तो इसका सामने वाला माइनस भी लेके चलेंगे तो -4/a का मान भी 4 है, ठीक है बाबू। यहाँ देखिए आधा और आधा जोड़ते हैं कितना होता है, 1 होता है, 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, 1 हो गया। अब आप देखिए ज़रा इन दोनों के बीच संबंध क्या हुआ, बराबर आ रहा है, तो क्या है, ये दोनों मूल हैं। अब वहीं आप अगर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालना चाहेंगे, बराबर क्या होगा, c/a। तो बच्चों ज़रा एक बात बताइए, यहाँ पे 1/2 गुणे 1/2 अल्फ़ा और बीटा का मान रखा हमने, बराबर c का मान कितना है, 1 है, a का मान 4 है। तो बच्चों ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1/4 हुआ कि नहीं हुआ, 2 दूना के 4 और बराबर 1/4। यहाँ भी संबंध क्या निकल के आया, बराबर निकल के आया, ठीक है। तो जल्दी से इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, ठीक है बाबू, खटाखट। चलिए सारी चीज़ समझ में आ रही है। देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल भी थे, लेकिन मैंने उन एग्जाम्पल को अभी नहीं बताया, क्योंकि इसलिए नहीं बताया कि वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल ही जा रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसके एग्जाम्पल को नहीं बताया बच्चों, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना आपके पूरे के पूरे इसमें मिल जा रहे हैं बाबू। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे चलते हैं बाबू, ठीक है ना। क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है बाबू ना आपको पूरा एग्जाम में इसमें मिल ही जा रहा है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल को लेना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन जहाँ पे ज़रूरी होगा मैं एग्जाम्पल को ज़रूर लूँगा, क्योंकि आपके जो है क्वेश्चन की सवाल है बाबू, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है 6x², इसी में तीसरा क्वेश्चन जो है, पहले का तीसरा, 6x² माइनस क्या है, 3 है आपका, ठीक है बाबू, -7x है, -7x है। अब इसको कैसे करेंगे बाबू, ज़रा ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस लगने वाला है, इसको इधर लेके आएंगे, 6x² माइनस 7x और ये -3 इस रूप में हमने लेके आ गए बच्चों, इस रूप में लेकर के आ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है बच्चों। होता क्या है, इन दोनों का हम करते हैं मल्टीप्लाई, 6 × 3 बराबर हो जाएगा 18। फिर चूँकि 18 के एक ऐसा गुणनखंड चाहिए जो घटाने पे 7 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब माइनस आ गया है, ठीक है ना। तो कह देंगे सर यहाँ पे 9 × 2 बराबर तो 18 होता है, और 9 में से 2 घटा दें तो 7 भी आ जाता है, यानी 9 और 2 क्या हैं, यही उनके गुणनखंड होंगे। तो बस यही 7 की जगह पे ये ले जा करके रख देंगे, तो 6x² माइनस 9 - 2x और ये -3 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे ये 6x² अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, -9x और ये कितना हो जाएगा, माइनस जाके प्लस कर देगा 2x और ये -3 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन होगा, तो यहाँ पे 3x कॉमन होगा, तो 3 दूना के 6x -3 कॉमन हो गया तो 3 बचा, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो बस इसको ऐसे ही लिख दीजिएगा बच्चों, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 0। अब सुनिए ज़रा, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2x - 3 कॉमन दिख रहा है। अगर यहाँ से 2x - 3 निकला तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x बच जाएगा प्लस, ठीक है बाबू, यहाँ से निकल गया तो +1 बचा, और इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये 0 हो गया, ठीक है बाबू। एक बार इसको 0 के बराबर लीजिएगा, 2x - 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, 3/2 आएगा। इसको लेंगे 3x + 1 बराबर 0, तो ये x बराबर क्या आएगा, -1/3 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, शून्य निकल गए हमारे। जब शून्य निकल गए
तो क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए। अल्फ़ा बीटा यही है 3/2 माइनस 1/3। माइनस क्यों रखा, क्योंकि प्लस और ये माइनस रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस बी जो है आपका, बी की जगह पे क्या है आपका -7 है, तो -7, ठीक है। ए की जगह पे क्या है 6 है आपका। तो बच्चों यहाँ देखिए 3 दूना के 6 हो जाएगा, है ना, और 3 3 के 9 और 2 एकम 2 -2 यानी कि 7 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, 7/6 हो गया। और आप देख लेंगे बेटा ये क्या आ गया आपका, दोनों बराबर ही आ रहे हैं। गुणनखंड वाले में भी आप चेक कर लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, C/A। और यहाँ पे क्या होगा आपका, अल्फ़ा की जगह पे 3/2 और ये मूल क्या है -1/3 बराबर। सी की जगह पे क्या है बेटा, यहाँ पे -3 है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, आपका यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये 2 था ना, सॉरी ये 2 था। यहाँ पे फिर ए की जगह पे क्या है आपका 6 है, ठीक है बच्चों 6 है। 3 से 3 कट गया, 3 दूना के 6 हो गया, ये हो गया -1/2, यहाँ भी हो गया -1/2, यहाँ भी ये दोनों मान क्या हो रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, संबंध सही है। तो फटाक से भी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बाबू। चलिए, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है बाबू, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। नोट्स भी आप बना सकते हैं, ये भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है ना। चलिए, अब जो अगला प्रश्न दे रहा है 4u² + 8u, ठीक है ना। अगला चौथा क्वेश्चन क्या है, 4u² + 4u, यही तो है ना। इसको कैसे, सॉरी 8u है, ठीक है ना, ये क्या है बेटा आपका 8u है, ठीक है बाबू। तो इसको कैसे करेंगे, बस नॉर्मली इसको 0 के बराबर ले लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब इसमें अचर पद तो है नहीं कि आप कुछ वैसा कर पाएंगे जो पीछे कर रहे थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट यहाँ से क्या लेते हैं, 4u कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे एक u बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, = 0। एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे तो 4u बराबर 0, यानी u बराबर क्या आ गया आपका 0, एक मूल निकल गया, एक शून्य निकल गया। अगर इसको 0 के बराबर लेंगे, क्या है u + 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या निकल के आएगा, -2 निकल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ज़रा बताओ, यहाँ पे मूल निकल गए हैं, ये अल्फ़ा बीटा का काम करेंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है बेटा, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/में, माइनस क्या बेटा -b। तो b की जगह पे ये है, क्योंकि x का गुणांक, x की जगह पे यहाँ पे क्या बेटा u है, u यहाँ पे चर का काम कर रहा है, तो ये b का काम करेगा। तो ये क्या है 8 में क्या हो जाएगा, u² गुणांक 4। अल्फ़ा बीटा का मान रख देंगे तो क्या होगा, 0 + 0 - 2 बराबर, ये कट जाएगा 2 बार में -2, यानी -2 बराबर -2। क्या है बच्चों, सेम आया ना, यहाँ पे बराबर आ गया। फिर दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक बार अल्फ़ा इंटू बीटा के रूप में ले लीजिए, तो C/में बेटा क्या हो जाएगा, C/में A होगा। तो बताइए ना, C कहीं दिया है क्या, C का मान ही नहीं है, तो 0 रखेंगे वहाँ पे, C का मान नहीं तो 0, अल्फ़ा का मान 0, बीटा का मान -2 बराबर 0/में, ये इसका मान बेटा है 4। तो बताइए इसका गुणा होगा 0, ये भी है 0, क्या आ गए, इनका भी संबंध बेटा आपका सही आ रहा है, ठीक है ना। तो खटाक से इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ जो है लगे हाथ जो है हम लोग 5वां भी निपटा देते हैं।